अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न म्यूट कर देना। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रगट ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि परलक्षी ज्ञान यह मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आत्मा को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञाना वर्ण आदि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोर आदि भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धा।
द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा आप, पेज नंबर 180 और 181 नंबर के पेज पर यह अपनी चर्चा है। बोल नंबर 786 है। देखो इनके फोन चालू नहीं है। चलिए बोल को पढ़ता हूँ। वस्तु में अधिकरण नाम का गुण है। उसके आधार से वस्तु टिकी हुई है, अन्य के आधार से नहीं। आत्मा शरीर के आधार से नहीं रहा, शरीर तख्त यानी कुर्सी के आधार से नहीं रहा। तख्त यानी कुर्सी जमीन के आधार से नहीं रहा। एक रजकण दूसरे रजकण के आधार से नहीं रहा। एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता कर्म करण या आधार नहीं है। सुनना भाई, यह भगवान की वाणी की हुंकार है। आत्म वस्तु चमत्कारिक है। ऐसे आत्मा का विश्वास आना चाहिए। विश्वास से जहाज तैरता है, पानी के आधार से नहीं। जहाज के आधार से तैरता है। ऐसी वस्तु की स्थिति है। आत्मा निश्चय, आत्मा विश्व का प्रकाशक है। विश्व अर्थात अनंत पदार्थ। उन अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वयं उनके अपने से ही भिन्न भिन्न अस्तित्व रूप रह सकता है। यदि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के आधार से रहे तो अनंत पदार्थों की अस्ति सिद्ध नहीं हो सकेगी। अन्य संयोगी द्रव से देखना वह संयोग दृष्टि है। वस्तु के चमत्कारिक स्वभाव से देखना वह स्वभाव दृष्टि है। चैतन्य वस्तु का स्वभाव तो चमत्कारिक है ही, परंतु प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव भी चमत्कारिक है। बहुत ही सुंदर बोल है। 786वें नंबर का बोल अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। अब उस पर अपनी चर्चा यहाँ थोड़ा समझने का प्रयत्न करें अपन कि जगत जो है जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को अरिहंत परमात्मा ने विश्व कहा है। समझ गया? जगत जो है ना, वो जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 2 जातियां हैं, जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझ गया? और उनको संख्या की अपेक्षा से अगर विचार करते हैं तो जीव द्रव्य जो है अनंत हैं। समझ गया? उद्गल द्रव अनंतानंत है। धर्म द्रव एक है, अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। अधर्म द्रव एक है, अरूपी है, वह पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। काल द्रव लोक प्रमाण, लोक असंख्यात प्रदेशी है ना, तो एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव स्थित है, इसीलिए वह भी असंख्यात है। और आकाश द्रव एक है,
अरूपी है, जो लोक वाला एक गुण है। गुण यानी शक्ति है। प्रत्येक वस्तु में है ये शक्ति है कि सब द्रव्य जो है अपने अपने आधार से रहते हैं, कि कोई भी द्रव्य एक दूसरे के आधार से नहीं रहता है। ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था अनादि अनंत है। समझ गए आप? तो कहते हैं वस्तु में अधिकरण नाम का गुण है, उसके आधार से वस्तु टिकी हुई है। समझ गए आप? उसी के बस अपने अपने आधार से सब द्रव्य रहते हैं। जीव द्रव्य अपने आधार से रहता है, उद्गल द्रव्य जो है वो अपने आधार से रहता है, धर्म द्रव्य है वो अपने आधार से है, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सब अपने अपने आधार से भाई साहब इस विश्व की रचना में है। किसी को किसी का दूसरे का आधार नहीं है, सब अपने अपने आधार से रहते हैं और ये अनादि अनंत है और ऐसा ही रहने वाला है। समझेंगे आप? अनादि से है और अनंत काल तक यह व्यवस्था बनी रहेगी, इसीलिए कभी भी विश्व का नाश हो सकता नहीं है। आगे बात समझ आ भाई साहब आपको? किसी ने बनाया है इस विश्व को? बिल्कुल भी नहीं बनाया है। कोई इसे नष्ट कर देगा यह भी नहीं है। ऐसी अनादि अनंत व्यवस्था है ये प्राकृतिक सुंदरता है भाई साहब। आपको अगर जो है प्रकृति का आनंद लेना है तो इस प्रकृति के ज्ञान को करना हमारे लिए जरूरी है। समझ रहे आप? तो कहते हैं वस्तु के अधिकरण नाम का गुण है वस्तु में, उसके आधार से वस्तु टिकी हुई है और अन्य के आधार से नहीं। समझ रहे आप? जैसे लोक में चलता है भाई साहब धरती किसके आधार से है, तो व्यक्ति कह देता भाई साहब शेष नाग के आधार से है। समझ रहे आप? ये बातें प्योर मिथ्यात्व है। समझ रहे आप? वह धरती भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और वह धरती में एक एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का भी आधार नहीं है। समझ रहे आप? सब पुद्गल परमाणु अपने अपने आधार से रहते हैं। तो कहते हैं कोई किसी के आधार से नहीं है, ये व्यवस्था है। अब देखें आगे। अब आत्मा शरीर के आधार से नहीं रहा, आत्म वस्तु है, अरूपी है। समझ रहे हैं? अनंत शक्तियों सहित वाला है, जानने देखने वाला पदार्थ है। ये आत्मा जो है शरीर के आधार से नहीं है, ये बता रहे हैं। क्योंकि शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और आत्मा चेतनेश्वर वस्तु है, जानने देखने वाला पदार्थ है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। वह अमूर्तिक है, ये मूर्तिक है। चैतन्य वस्तु कैसी है? अमूर्तिक है और शरीर क्या है? मूर्तिक है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और शरीर के एक एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणुओं से भिन्न है। समझ में आ रही सर? वह पुद्गल परमाणु भी दूसरे पुद्गल परमाणु के आधार से नहीं रह रहा है। समझ रहे? तो आत्मा जो चैतन्य वस्तु अरूपी है, चेतनेश्वर है, वह शरीर का आधार कैसे कैसे रह सकती है? थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा ना भाई। है? आत्मा ने आज तक आत्मा कभी भी शरीर के आधार से नहीं रहता है और शरीर भी मूल में कोई वस्तु नहीं है। वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है शरीर? अनंत पुद्गल परमाणु। देखो भाई अपना ज्ञान जो है बहुत स्थूल है। इसके बहुत रंग बदलते रहते हैं शरीर के, 24 घंटा इसके रंग बदलते रहते हैं। समझ गए आप? हर समय अनंत पुद्गल परमाणु शरीर के आ रहे हैं और जा रहे हैं। पर हमारा ज्ञान इतना स्थूल है, इस बात को
समझता नहीं है? लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा बताया गया जो स्वरूप है उसको आप समझोगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा। समझ गए ना आप? आपकी पर्याय में भी आनंद आ जाएगा। ख्याल में आया भाई? क्योंकि अज्ञानता चली गई, ज्ञान हो गया। हम तो निरंतर अपनी आत्मा को शरीर का आधार माने बैठे हुए हैं भाई साहब। इसीलिए 24 घंटा अपन क्या सोचते हैं कि खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर हमारी आत्मा का क्या होगा? खाने पीने के बिना तो हमारी आत्मा में धर्म हो ही नहीं सकता है। हमने क्या मान रखा है भाई साहब? कैसी कैसी हमारी मान्यता हमारी ज्ञान की पर्याय में चल रही हैं, वे सब मिथ्यात हैं वे। समझ में यार? आपकी ज्ञान की पर्याय में जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो आत्मा जो है झूमने लग जाता है आनंद में। समझ में यार? ऐसा आत्मिक पदार्थ चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भाई साहब, पर्याय में ऑटोमेटिक आनंद चालू हो जाता है। क्योंकि अज्ञान निकल गया, भ्रम निकल गया है। भ्रम का ही तो दुख हो रहा है, और क्या है? वस्तु स्वरूप आपके ज्ञान में आ गया। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं आत्मा शरीर के आधार से नहीं रहा। कब कब नहीं रहा? कभी नहीं रहा। आत्म वस्तु जो है अरूपी है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। आगे बोलेंगे थोड़ा आप लोग। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि वह चैतन्य वस्तु वह आत्मा है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। और वो आप कौन हो भाई साहब? है ना तो हमें शरीर की ओरिजिनलिटी का पता, ना तो हमें शरीर की वास्तविकता का पता, और ना आत्मा की वास्तविकता का पता। बस ऐसे ही अपनी गाड़ी चल रही है धर्म के नाम पर। भगवान की पूजा भक्ति कर ली और हम मान लेते हैं भाई साहब हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, अनुव्रत हो गए, महाव्रत हो गए, अपने आप को धर्मात्मा समझने लगे। ज्ञानी कहते तुम कभी धर्मात्मा हो नहीं सकते हो जब तक स्वयं पर का भेद हमारी ज्ञान की पर्याय में नहीं होगा, तब तक तुम जिंदगी में भी धर्मात्मा हो नहीं सकते हो। समझ में आया? अरे इस शरीर की वास्तविकता तो जानो है? ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और अंदर जो चेतन वस्तु है वह अरूपी है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ लिया? आत्मा कभी भी शरीर के आधार से रहता ही नहीं है भाई साहब। अगर एक दूसरे के आधार से मानोगे तो ये सब पराधीनता का प्रसंग उत्पन्न हो जाएगा। किसी ने कहा कि भाई साहब ये पृथ्वी जो है शेषनाग के आधार से है, तो शेषनाग किसके आधार से है भाई साहब? आगे बात समझ में आपको है? तो फिर बाद में वो कहेगा कि भाई साहब शेषनाग इनके आधार से हैं, तो कहेंगे कि वो किसके आधार से है? तो आप कहोगे भाई साहब वो उसके आधार से है, तो वो किसके आधार से है? समझ में आया भाई साहब? ऐसी व्यवस्था कैसे बनेगी आप सोचो तो सही है? समझ में आया भाई साहब? अरे विश्व व्यवस्था इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है, कभी हमने जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा हुआ बताया गया धर्म को कभी सुना ही नहीं है। जिस पर्याय में यह जीव जाता है बस उस कुल के धर्म को अपना धर्म मान के आगे अपनी फाइल बढ़ाता रहता है। समझ में आया भैया? इतना दोष आ जाता है उसमें, एक दूसरे के आधार मानने में बहुत बड़ा दोष आता है। उसका आप जवाब कभी जिंदगी में नहीं दे पाओगे। आकाश अपने आधार से है, चैतन्य वस्तु अपने आधार से है, जड़ वस्तु अपने आधार से है, सब अपने अपने आधार से है। यहाँ पराधीनता का कोई काम ही नहीं है। अभी तो मैं आपके सामने सूक्ष्म चर्चा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर,
जो लिखा है उसी को पढ़ रहा हूँ, समझ में आए। लेकिन अंदर की व्यवस्था भी इतनी ही गजब की है, जितनी व्यवस्था बाहर की अपन समझ रहे हैं आगम से, उतनी ही सुंदर व्यवस्था अंदर में रहने वाले गुणों की भी है। अंदर आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है ना, अनंत गुणों का आधार है ना, तो ज्ञान गुण भी दर्शन गुण के आधार से नहीं है। क्या कहा भाई साहब? हालांकि आत्मा में अनंत गुण रहते हैं, अनंत शक्तियां हैं, पर एक गुण का आधार दूसरा गुण भी नहीं है भाई। बताइए, अभी तो हमें यही समझ में नहीं आता है कि आत्मा आत्मा के आधार से है। आत्मा, हम तो सोचे कि आत्मा भाई साहब शरीर के आधार से है। कितनी हमारी मिथ्या विपरीत मान्यताएं हमारी पड़ी हुई हैं। ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब वह वस्तु को समझो और वस्तु के अंदर रहने वाली आंतरिक व्यवस्था को भी तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक गुण दूसरे गुण के आधार से नहीं है। समझ नहीं यार? बहुत सुंदर चर्चाएं हैं, थोड़ा समय कम है, बोल भी बहुत बड़ा है, उसको समझते हैं। देखिए आप कहते हैं आत्मा शरीर के आधार से नहीं रहा, शरीर तख्त के यानी कुर्सी के आधार से नहीं रहा, तख्त जमीन के आधार से नहीं रहा, एक रजकण दूसरे रजकण के आधार से नहीं रहा। इतनी बढ़िया व्यवस्था है। एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता कर्म करण और यह आधार नहीं है। प्रत्येक द्रव जो है स्वतंत्र है। एक रजकण दूसरे रजकण के आधार से नहीं है, समझ लिया? और एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता कर्म करण आधार नहीं है, समझ लिया? कर्ता कर्म करण है, सकारक है ना, कर्ता कर्म करण संपदान अपादान अधिकरण, समझे? सबके भिन्न भिन्न है। ऐसे ही थोड़ा आप अंदर जाके विचार करोगे कि पर्याय का आधार पर्याय है और उस पर्याय का आधार अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा नहीं है, थोड़ा सुख हो जाता है ना। अभी पहले ये विचार करो कि एक द्रव दूसरे द्रव का आधार नहीं है, और द्रव के अंदर रहने वाले अनंत गुण भी भाई साहब अपने अपने आधार से रह रहे हैं, और उनकी एक एक समय की पर्याय भी भाई साहब अपने अपने सट कारक से उत्पन्न होती है। समझ में आए भाई साहब? ऐसा जो है आचार्य कुंदकुंद देव ने बड़ी सुंदर चर्चा प्रवचन सार के 102 नंबर की गाथा में की है। द्रव्य में होने वाली प्रति समय की जो पर्याय होती है भाई साहब, वो है उसका जन्म क्षण है। क्या है? प्रत्येक द्रव्य में परिणमन तो होता ही है ना, बिना परिणमन की तो कोई जगत में वस्तु है नहीं। जगत में भाई द्रव्य है तो उसका परिणमन भी है। परिणमन यानी परिवर्तन, पर्याय में परिवर्तन होता है। द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना वह उसका जन्म क्षण है। पर्याय का व्यय हो जाना वह उसकी जो है पर्याय का जन्म और उत्पन्न होता है। द्रव्य पर्याय जिसकी है वह द्रव्य ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। समझ गया भाई साहब? तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक द्रव्य में होने वाली जो पर्याय है वह पर्याय भाई साहब वह उसका जन्म क्षण है। तो कितनी पर्याय सुबह से शाम तक आपकी आत्मा में हुई, बताइए? अब इन चीजों का ज्ञान हमारे पास में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केवल खाते रहो, रोटी खाते रहो, हैं भाई साहब, हैं, समझ गया? और कमाते रहो, यही हमारी जिंदगी है क्या? इस विश्व की व्यवस्था को हमको नहीं जानना चाहिए क्या? आप भी इस विश्व की व्यवस्था के एक पदार्थ हो के नहीं हो? क्यों भाई? ये जानना, इसके बारे में हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? रहना तो पड़ेगा आपको।
इसी विश्व के अंदर रहना पड़ेगा। अब समझना ये है कि हम समझदार पूर्वक रहना चाहते हैं कि बेवकूफ बन के रहना है। बेवकूफ बन के रहोगे तो पर्याय में बहुत बड़ी संकट रहेंगे। समझदार बन के रहोगे तो अतीन्द्रिय आनंद में रहोगे भाई साहब, हैं? तो कहते हैं भाई, एक रजकण दूसरे रजकण के आधार से नहीं रहा, एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता कर्म करण या आधार नहीं है। हमारा सबके अपने हैं, आधार कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। देखिएगा, सुनना भाई। अब गुरुदेव कहते हैं और भी सुनो, तुम्हें सुनाती है भाई। यह भगवान की वाणी की हुंकार है। क्या ये है भगवान की वाणी? इसको कहते हैं भगवान की वाणी। समझ में? अर्यंत परमात्मा की वाणी ये है, हुंकार है। आत्मवस्तु चमत्कारिक है। आत्मवस्तु चमत्कारिक है। वैसे ऐसे आत्मा का विश्वास 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 आना चाहिए। क्यों भाई? चैतन्य वस्तु बहुत चमत्कारिक है। कौन हो आप? मूल में आत्मा ही तो है। चैतन्य वस्तु हो भाई साहब। फिर भी देखो पर्याय की क्या हालत हो रही है हमारी। उसे तो अनंत आनंद में रहना चाहिए था और रह कैसी रही है अज्ञानता में। एक आपका भजन है ना, ज्ञान स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। क्या ऐसा अपना भगवान आत्मा शरीर में ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप तीनों का विद्यमान है। समझ में आया भाई साहब? उसकी पर्याय में दुख की पर्याय का होना भाई साहब, ये भाई साहब आश्चर्यकारी है। अरे दुख का काम क्या है भाई साहब? वेद ज्ञान जिनकी ज्ञान में होता है वे भाई साहब अपना रास्ता निकालते हुए अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। शरण लेने वाली पर्याय होती है। तो कहते विश्वास लाओ अंदर में कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूं। जैसे सिद्ध परमात्मा है ना, वैसे ही का वैसा मैं भी हूं। मेरे में और सिद्ध परमात्मा में किंचित भी अंतर नहीं है। समझ गए आप? ऐसा अंदर में विश्वास लाओ। अरे जानने वाले को जानो। कहते हैं आत्म वस्तु चमत्कारिक है। ऐसे आत्मा का विश्वास 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 आना चाहिए कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। आज तक मैंने शरीर को छुआ तक नहीं है। क्या भाई साहब? अनंत काल हो गया, मेरे आत्मा ने आज तक शरीर को स्पर्श तक नहीं किया है। ज्ञानी कहते हैं कि जो राग की पर्याय है, जो दुख की पर्याय है, उस पर्याय को भी हमारे आत्मा ने आज तक छुआ तक नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु हूं मैं। ऐसी आत्मा का अंदर में भाई साहब विश्वास करो। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं लड़का नहीं हूं, मैं लड़की नहीं हूं। मैं तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूं। भाई साहब ऐसी अंदर से हुंकार आए, ऐसी स्वीकृति आती है ना, तब ये धर्म का प्रारंभ होता है भाई। कहते हैं ऐसे आत्मा का विश्वास 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 आना चाहिए। विश्वास से जहाज तैरता है। अब कहते हैं विश्वास से जहाज तैरता है, पानी के आधार से नहीं है। जो जहाज चलता है ना, पानी का जहाज होता है ना, वह जहाज अपने कारण से चलता है, पानी के कारण से नहीं चलता। क्या निमित्त कौन है भाई? अरे पानी नाम की तो जगत में कोई वस्तु ही नहीं है बहन जी। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अगर निमित्त होगा तो भाई साहब धर्म तरफ होगा कि पानी होगा।
हैं? निमित्त होगा तो कौन होगा निमित्त? तो धर्म द्रव्य क्या करेगा? बोलो, धर्म द्रव्य की परिभाषा आपने क्या पढ़ी है, बताइए आप। आपने निमित्त की बात छेड़ दी ना बीच में। हैं? बोलो, निमित्त की परिभाषा क्या है? धर्म द्रव्य की परिभाषा बताइए, चलिए आप। हाँ नहीं, आप पूरी परिभाषा बोलिए, आप गलत बोल रहे हो। हाँ, पहले सबसे पहले लिखा स्वयं चलते हुए। क्या लिखा? स्वयं चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में क्या कहा? स्वयं चलते हुए जीव पुद्गल को जो भाई साहब चलने में निमित्त हो, उसे निमित्त कारण कहते हैं, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्वयं चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में सहायक यानी निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? किसको? जो स्वयं चले तब वह धर्म द्रव्य निमित्त कहलाता है। पानी तो तुम्हारा अनुपुद्गत परमाणुओं का पिंड है। पानी नाम की कोई वस्तु है क्या? आपको मालूम होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ने वाले जानते हैं, हाइड्रोजन के 2 है, H2O है ना, ऑक्सीजन का 1, उससे पानी बनता है। समझ गए? तो पानी कृत्रिम है क्या? कृत्रिम है? फिर बताइए, आप सोचिए। है जो पानी का जहाज चलता है, पानी में चलता है, वो अपने कारण से चलता है और पानी के कारण से नहीं चलता है। मुर्दा जो है शमशान घाट पर 4 लोग उसे नहीं ले जाते हैं क्या? ना हमको द्रव्य की शक्तियों का पता, पुद्गल की शक्ति का पता नहीं, आत्मा की शक्ति का पता नहीं। समझ गए आप? कितना हमारी पर्याय में विपरीत मान्यताएं पड़ी हुई हैं। देखिएगा, यहाँ कहते हैं पानी के आधार से नहीं, निमित्त कोई करता थोड़ा होता। निमित्त तो कैसा है? निमित्त चलाता है कि धर्म द्रव्य चलाता है कि जीव और पुद्गल को? पहले ही परिभाषा में आपका लिखा स्वयं चलते हुए को है ना। है? तो धर्म द्रव्य क्या चलाता है? क्या पानी चलाता है क्या? अरे सहायक कहो, निमित्त कहो, एक ही बात है। थोड़ा विचार करो, चिंतन करो, परिभाषाओं को अच्छी तरह से उन पर जो है, उन पर एक परिभाषाओं पे आप उस पर अपने केंद्रित करिए ज्ञान को। तो कहते हैं पानी के आधार से नहीं, विश्वास से जहाज तैरता है, पानी के आधार से नहीं। जहाज के आधार से तैरता है? पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। अब कौन मानेगा? बताओ, कौन मानेगा? वे मानेंगे जिनको आगम की दृष्टि है, जिनको स्वभाव की दृष्टि है, वे मानेंगे। और जिनको संयोग की दृष्टि है, उनको कैसे समझ में नहीं आएगा, उनको समझ में नहीं आएगा। हैं? वे ऐसे ही डुबकी लगाते रहेंगे संसार चक्र में। समझ में आया? जिनको द्रव्य स्वभाव की ज्ञान नहीं है, कैसे वे संसार चक्र में डूबेंगे। समझ में आया? तो कहते हैं ऐसी वस्तु की स्थिति है, क्या कि पानी अपने कारण से है और जहाज जो है अपने कारण से चल रहा है। मैंने आपको एक बार बताया था, एक क्रियावती नाम की शक्ति है। द्रव्य 6 हैं, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इन 6 द्रव्यों में, ये 2 द्रव्यों में, जीव और पुद्गल में क्रियावती नाम की शक्ति है। और क्रियावती नाम की शक्ति के 2 रूप हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना और स्थिति रूप परिणमन करना। जैसे आपका ये मोबाइल में रखा हुआ है,
ये मोबाइल यहाँ पर जो स्थिर है वह अपनी क्रियावती शक्ति से यहाँ स्थिर है। और ये मोबाइल भाई साहब ये जो ऐसा आ रहा है, ये जो दिख रहा है आकाश में भाई साहब, ये गमन कर रहा है, ये अपनी क्रियावती शक्ति से कर रहा है। और इसको हमारे हाथ के द्वारा ये गमन नहीं करता है। क्या कहा? अब दुनिया क्या देख रही है, कैसी दृष्टि से देखती है कि भाई साहब ये जो है ये मैंने उठाया। किसने उठाया? तुम कौन हो भाई साहब, ये बताओ पहले। आत्मा हो, अरूपी आत्मा हो। अरूपी है, पुद्गल को छू सकता है क्या? उठाने की बात कैसे आ गई भाई साहब? मैंने उठाया है। अब ये जो है मोबाइल सुई में भी अपनी क्रियावती शक्ति से यहाँ रखा हुआ है और सुई में भी अपनी क्रियावती शक्ति से यहाँ गमन कर रहा है। और हमें क्या भ्रम हो जाता है बताइए आप। अब कितनी अज्ञानता हमारी ज्ञान की पर्याय में चल रही है। आज लड़ाई झगड़े किस बात के हो रहे हैं घर घर में कि भाई साहब ये चीज यहाँ क्यों पड़ी है, हटाओ यहाँ से। क्या? अरे भाई साहब वह अपनी क्रियावती शक्ति से वहाँ विराजमान है और वह पुद्गल द्रव अपनी क्रियावती शक्ति से है भाई साहब दूसरे स्थान पर क्षेत्रांतर हुआ है। उसमें तुम कौन थे? अरे तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो ना भाई, जानने देखने वाले हो। ऐसा स्वीकार ना करके पर द्रव्यों का यह कर्ता धर्ता बनता है। इसीलिए इसकी पर्याय में निरंतर दुख 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 संक्लेश परिणाम रहते हैं। और जो इस व्यवस्था को जानते हैं भाई साहब अंदर ही अंदर भाई साहब मुस्कुराते रहते हैं कि लोग पागल हो रहे हैं। ये सब समझ में आया? ऐसी बात है ये। इसीलिए ज्ञानी की पर्याय में संक्लेश परिणामों का अभाव निरंतर बना रहता है। राग तो रहता है उनका अनुसार, पर उन संक्लेश परिणामों की हानि हो जाती है। हमने ये ज्ञान का फल है ये। कहते हैं ऐसी वस्तु की स्थिति है, आत्मा विश्व का प्रकाशक है। प्रकाशक यानी जानने देखने वाला पदार्थ है। कौन है आत्मा? कोई कर्ता धर्ता नहीं है, परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इस विश्व का जानने प्रकाशक है। जानने सूरज क्या करता है भाई साहब? अरे सूरज क्या करता है? सूरज का काम क्या है भाई साहब बताइए आप। सूरज क्या करता है? सूरज प्रकाश का भंडार है ना। किसी के दुकान मकान को उठा के इधर का उधर रखता है क्या? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर ज्ञान प्रकाश का पुंज है, जानने देखने वाला पदार्थ है, विश्व के समस्त पर पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा है। अब ऐसा स्वीकार ना करके भाई साहब मैं करता धरता हूँ, मैंने रोटी बनाई। क्या बनाई? बनाई कि नहीं बनाई? मुझे रोटी बनाना है। कौन को बनाने हैं? कितने विकल्प आप लेके चलते हो भाई साहब? इसका लेना है, उसका देना है। तुम दे सकते हो क्या? तुम कौन हो तो तुम ज्ञाता दृष्टा इस विश्व के ज्ञान जानने देखने वाले हो। ऐसा स्वीकार ना करके भाई साहब मुझे इनका ये करना है, मुझे उनका वो करना है। निरंतर परिणामों में संक्लेश परिणाम रहते हैं भाई। वस्तु स्वरूप का जहाँ ज्ञान हो जाता है तो संक्लेश परिणामों की हानि तो तुरंत हो जाती है, क्योंकि मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूं। मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, इनकी निंदा करेगा, आपकी कोई निंदा करेगा तो आपकी निंदा कर सकता है क्या? आपको जानता है वो क्या है? शरीर की निंदा करते हो तुम भाई साहब, वैसे ही ऊंचे नीचे होने लग जाते हो। तुम कौन थे? ज्ञाता दृष्टा हो।
प्रशंसा करता है तो अंदर में भाई साहब फूले नहीं समाता है। यानी शरीर की प्रशंसा में अपनी प्रशंसा मानता है, शरीर की निंदा में अपनी निंदा मानता है। यही तो अज्ञानता है ना। तुम चेत निसर भगवान आत्मा हो, यह यंत्र परमात्मा ने हमें बताया है। तुम अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में कसौटी में कस के देखो कि तुम कौन हो। शरीर हो के जानने देखने वाले पदार्थ हो। तो कहते हैं यह आत्मा विश्व का प्रकाशक है, विश्व के किसी भी पदार्थ का कर्ता धर्ता नहीं है। विश्व अर्थात क्या? अनंत पदार्थ। उन अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वयं उनके अपने से ही भिन्न भिन्न अस्तित्व रूप से रह सकता है। समझ में रह ही रहा है। प्रत्येक द्रव जो है अपने अस्तित्व से रहता है। जीव द्रव है वो अपने अस्तित्व से रह रहा है, उद्गल द्रव है वो अपने अस्तित्व से रहता है, धर्म द्रव है वो अपने अस्तित्व से रह रहा है, अधर्म द्रव है वो अपने अस्तित्व से रह रहा है, काल द्रव है वो अपने अस्तित्व से रह रहा है, आकाश द्रव है वो अपने अस्तित्व से रह रहा है। सब अपने अपने अस्तित्व से रहते हैं। इसीलिए इनका ना तो कभी जन्म होता है और ना इनका कभी मरण होता है। अब अज्ञानी जीव शरीर के मरण को अपना मरण मान लेता है, क्योंकि शरीर को अपना माने बैठा हुआ है। भूल में ही भूल है ना। अरे भाई साहब द्रव दृष्टि से देखो ना, भाई साहब किसी का जन्म होता है और ना किसी का मरण होता है। संयोग की दृष्टि से जन्म मरण कहा जाता है। मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया, क्यों भाई साहब? कौन पैदा हो गया? समझ गए नहीं आप? ये शरीर की अपेक्षा से जन्म मरण हुआ करता है। वस्तु स्वभाव की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो भाई साहब इस विश्व में ना किसी का जन्म होता है और ना किसी का मरण होता है। सब अपने अपने अस्तित्व से अनादि अनंत टिके हुए हैं। अरे ये भी तो दृष्टि करके देखो ना भाई। अनंत काल हो गया संयोग की दृष्टि, अनंत काल हो गया संयोगी भाव की दृष्टि। अरे द्रव दृष्टि से देखना चालू कर दो भाई साहब। आप जिस समय द्रव दृष्टि से देखना चालू कर देंगे उस समय तत्काल आपके परिणामों में संकलेश परिणामों की हानि हो जाएगी। बीतरा की टैबलेट लेना पड़ेगी आपको। डॉक्टर की टैबलेट काम नहीं करेगी इसमें। टेंशन लेस किस प्रकार से होती है। कहते हैं आत्मा विश्व का प्रकाशक है। अर्थात विश्व अर्थात क्या? अनंत पदार्थ। जीव द्रव अनंत, उद्गल द्रव अनंतानंत, धर्म द्रव एक, अधर्म द्रव एक, आकाश द्रव एक, काल द्रव लोक प्रमाण असंख्या। ये इसका नाम विश्व है। विश्व अनंत, विश्व अर्थात अनंत पदार्थ हैं। उन अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वयं उनके अपने से ही भिन्न भिन्न अस्तित्व रूप रह सकता है, रह रहा है। समझे आप? यदि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के आधार से रहे तो अनंत पदार्थों के अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकते हैं। क्या? एक पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ के आधार से रहेगा तो आप भिन्नता कैसे करोगे भाई साहब? आप बताइए। आपको भाई साहब सबका अस्तित्व सेपरेट मानना ही पड़ेगा। समझ गए आप? क्योंकि वस्तु स्वरूप है। तो कहते हैं यदि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के आधार से रहे तो अनंत पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकेगा। अन्न संयोगी द्रव से देखना वह संयोग की दृष्टि है। क्या? अन्न संयोगी द्रव से देखना वह संयोग की दृष्टि है। अनादिकाल से हमारे ज्ञान का परिणमन संयोगी पदार्थों से देखने का रहा है, जो कि विपरीत मानता है। शरीर के आधार से आत्मा टिका हुआ है, ऐसा देखना संयोगी दृष्टि है। क्या? आत्मा के आधार से है, शरीर के आधार से है। भाई साहब ऐसा देखना वह द्रव्य की दृष्टि है। समझ में आ गई भाई साहब क्या कह रहे हैं? संयोगी द्रव्य से देखना वह संयोग दृष्टि है और वस्तु के चमत्कारिक स्वभाव से देखना वह स्वभाव दृष्टि है। क्या? वस्तु के चमत्कारिक स्वभाव से देखना है। देखो ये चमत्कारिक दृष्टि है
हर द्रव्य को आप जो है द्रव्य स्वभाव से देखना चालू कीजिए आप, क्या तो आपको प्राकृतिक आनंद अकृत्रिम जिनबिम जो देवल में विराजमान भगवान आत्मा है, तत्काल आपको जो है भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जब द्रव्य स्वभाव से आप देखने जाते हो कि भाई साहब मैं सब अपने अपने आधार से सब द्रव्य रहते हैं, मैं भी चैतन्य वस्तु हूँ इस लोक का, मैं भी अपने आधार से रहता हूँ, मैं शरीर के आधार से नहीं रहता हूँ। ये चमत्कारिक दृष्टि है ये। कहते हैं भाई अन्य संयोगी द्रव्य से देखना हुआ संयोग दृष्टि है, वस्तु के चमत्कारिक स्वभाव से देखना। किससे देखना? हर वस्तु को देखना तो कैसे देखना? द्रव्य स्वभाव से देखना। द्रव्य रूप कर सर्व थिर परिजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालको परिजय नय कर कौन। ये किसने बताया भाई साहब आपको? ये किसमें आया है बात? कौन बताएगा भैया? 12 भावनाएं आपने पढ़ी होंगी, हैं? पंडित जयचंद जी छावला जी की पहला है, सुन ना? द्रव्य रूप कर सर्व थिर परिजय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि से देखते हैं भाई साहब तो सब जो है का आपको कैसा ये देखिए, आप दृष्टि का कमाल देखिए। आप द्रव्य स्वभाव से देखते हैं तो भाई साहब ना किसी का जन्म होता है और ना किसी का मरण होता है, और पर्याय दृष्टि से देखते सब भैया काल के गाल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये तो अनादि काल से हमारी दृष्टि संयोग की दृष्टि रही है, अनादि काल से हमारी पर्याय की दृष्टि रही है, इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर दुख की पर्याय चला करती है। उस दुख की पर्याय का अगर आपको अभाव करना हो तो ज्ञानी कहते हैं कि द्रव्य की दृष्टि से स्वयं को और बाकी के सब पदार्थों को आप देखेंगे तो आपकी पर्याय में बिल्कुल भी दुख उत्पन्न नहीं होगा। बताइए आप, अनंत काल हो गया हमारे आत्मा को भाई साहब संयोग दृष्टि से हम देखते हैं, पर्याय दृष्टि से अपने आप को देखते हैं, जो कि हमारे लिए अनंत संसार का कारण हो जाता है। इसीलिए अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय की बात की जाती है। आप तो कहते हैं वस्तु के चमत्कारिक स्वभाव से देखना वह स्वभाव दृष्टि है। वस्तु को उसके स्वभाव से देखना चालू कर दीजिएगा। चैतन्य वस्तु का स्वभाव चैतन्य वस्तु का स्वभाव तो चमत्कारिक है ही। क्या कह रहे? चैतन्य वस्तु तो है ही चमत्कारिक, लेकिन परंतु प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव भी चमत्कारिक है। क्या कहा? अपनी आत्मा तो चमत्कारिक है ही, लेकिन विश्व का प्रत्येक पदार्थ भाई साहब चमत्कारिक है। सब पदार्थ जगत में सब जितने भी है ना, सब भगवान स्वरूप हैं। क्या भाई साहब? सब भगवान स्वरूप हैं। भगवान है ज्ञान चेतन पदार्थ वो ज्ञानेश्वर है, और जड़ पदार्थ वो जड़ेश्वर है। ऐसी भी तो एक दृष्टि कभी खोलो। संयोग की दृष्टि से देखते लड़का मेरा, लड़की मेरा, मैं शरीर वाला है भाई साहब, मैं रागी और द्वेषी हूँ। ये दृष्टि में तो आपको भाई साहब दुख की उत्पत्ति होगी, और दुख की उत्पत्ति में भाई साहब मेरा निरंतर संसार बढ़ता चला जा रहा है। ज्ञानी कहते हैं कि आप स्वभाव की दृष्टि से अपने को भी देखिए और सामने वाले को भी देखिए, तो आपकी पर्याय में निराकुलता तिंद्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां हैं उनकी पर्याय में भाई साहब व्यक्तता हो जाती है, अव्यक्ति हो जाती है। इसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। ऐसा धर्म वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से स्वयं को देखने का अगर आपने अपनी पर्याय में व्यवस्था कर ली है, तो आपका कोई भी कैसा में कोई भी कैसा आपका कभी भी जो है कैसा में आपको दुखी नहीं कर सकता है। पर्याय में सुखी होने का मंत्र तो यही है कि अपने को और पर पदार्थों को द्रव्य दृष्टि से देखना अगर प्रारंभ किया तो आप निरंतर ऐसा आनंद में आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। यही अरिहंत परमात्मा ने हमको सिखाया है। इसे अपने जीवन में हमें अप्लाई करेंगे तो अवश्य हमारी आत्मा को हमारे पास में ही है, हम खुद ही हैं,
इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था इस बोध के माध्यम से हमें समझना चाहिए। द्रव दृष्टि से देखें, पर्याय दृष्टि से, संयोग की दृष्टि से तो हम अनादिकाल से देखते चले आ रहे हैं। इससे हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं होता है। अगर जिन्हें अपने जन्म मरण का अभाव करना है तो सर्वज्ञ देव द्वारा जो वस्तु शरीर बताया गया है तो दृष्टि को अपने जीवन में वैसा वो अप्लाई करेंगे तो अवश्य हमारा ये जन्म मरण का अभाव हो जाएगा और अल्पकाल में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय भाई साहब आप हमारे सबकी पर्याय आ जाएगी। इस प्रकार का संदेश हरिम परमात्मा ने हमें बताया है। अब ये चर्चा अपन पूरी करते हैं, कल फिर एक नए बोध के साथ में। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।